तो हमने वर्क एनर्जी वाला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है और कल जो है वो हमने स्टडी की थी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, और एक एग्जांपल भी ली थी हमने उस केस की और पावर को भी स्टडी किया था। तो आज हमने जो है वो स्टडी करना है वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम, यानी कि जो एक डायमेंशन का सिस्टम हो। वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। ये किसी का माइक ऑन है, इसको ऑफ करें। ये माइक ऑन है किसी का, ऑफ योर माइक। तो आप कंसिडर करें एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट तक हम उसको लिफ्ट करते हैं कोई फोर्स एफ एक्स अप्लाई करके। कंसिडर an object which is lifted to some height h। आप कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको कंसिडर करें जिसको किसी हाइट h तक आप जो लिफ्ट करते हैं बाय अप्लाइंग some external force और ये भाई किसका माइक ऑन है, खुदा के लिए इसको बंद कर दें प्लीज, ऑफ स्विच ऑफ योर माइक। पता नहीं कौन डंगर जाहिल लोग हैं, पता नहीं। अच्छा, इस वर्क डन की वजह से देयर इज ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जारी बात है, आपने एक ऑब्जेक्ट है उसको लिफ्ट किया है किसी हाइट h तक, ठीक है। तो उस हाइट h तक जब आपने उसको लिफ्ट किया है तो ऑब्वियसली आपने उसके ऊपर जो है वो कोई वर्क डन आपने किया है। तो वो वर्क डन जो आपने उस पर किया है उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो है वो चेंज आएगी। ड्यू टू दिस वर्क डन देयर इज ए चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस वर्क डन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर चेंज आएगा, यानी कि वर्क डन होगा जब तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके अंदर स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ द वर्क डन, यानी कि वर्क डन उसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट टू एक्स एफ डी एक्स। ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। जाहिर बात है कि जो वर्क डन डब्ल्यू है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर है। तो यहां पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया है अगेंस्ट द ग्रेविटी। हेयर नेगेटिव साइन शो दैट
the object is lifted against gravity, कि आपने इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो लिफ्ट किया है। नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है। जाहिर बात है आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, देखिए ना, ग्रेविटी ने तो नीचे की तरफ एक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जो है वो लेके जा रहे हैं। तो अब ये जो डेल्टा यू है आपके पास, यहाँ पर पोजीशन जो है वो एक्स नॉट से एक्स तक उसकी चेंज हुई है। तो डेल्टा यू, अब वन डायमेंशनल केस है, ए की डायरेक्शन का केस हम ले रहे हैं, तो यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ एक्स नॉट, ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हम कहें कि एक्स नॉट पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, ठीक है, इफ यू अज्यूम दैट कि एक्स नॉट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर हमारे पास पॉइंट है, एक्स नॉट गोज टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के ऊपर तो हमें नहीं पता फिर यू ऑफ एक्स क्या होगा, तो देन यू ऑफ एक्स नॉट विल गोज टू जीरो, इन्फिनिटी पर ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा यू, यू ऑफ एक्स माइनस जीरो, तो डेल्टा यू जो है वो यू ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो u ऑफ x हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स नॉट, चूंकि इन्फिनिट हो गया तो वहां पर 0 टू x f ऑफ x dx, ये आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो किसी रेफरेंस के लिहाज से हो, क्योंकि हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है एक्स नॉट जो कि इन्फिनिटी के ऊपर था, ठीक है, उस रेफरेंस के लिहाज से हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो u ऑफ x जो है वो माइनस 0 टू x f ऑफ x dx के बराबर है। अब जो u ऑफ x माइनस u ऑफ x नॉट है, माइनस एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर हम इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन ए है, तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, जब आप वर्क डन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आती है, तो एक्स नॉट से एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टू वी, वी नॉट टू वी। अब एम डी वी डी टी डी एक्स, यहां पर मैंने लगाया न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट हमने किया है, क्योंकि एफ एक्स जो है वो बराबर होता है डी पी ओवर डी टी के, और पी है इसमें एम वी, तो एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स एम डी वी ओवर डी टी के बराबर है। तो ये वैल्यू मैंने एफ ऑफ एक्स की यहां पर सब्स्टिट्यूट की है। अब आप देखें कि जो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी है इस इक्वेशन में, एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स वी नॉट टू वी एम डी वी डी एक्स ओवर डी टी,
तो dx ओवर dt किसके बराबर होता है? v के। dx ओवर dt इज इक्वल टू v। dx ओवर dt जो है ये v के बराबर होता है। तो नाउ यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं कि x नॉट टू x f ऑफ x dx इज इक्वल टू m पे तो अब इंटीग्रेशन नहीं हो रही, v नॉट टू v वो बाहर आ जाएगा, तो v dv, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब आप इसको इंटीग्रेट करें अगर, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो x नॉट से x f ऑफ x dx इज इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर 2 v नॉट टू v, ये आ जाएगा। तो x नॉट टू x f ऑफ x dx, इस पर लिमिट लगा दें तो 1 ओवर 2 m v स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 m v नॉट स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस इज द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये वैल्यू जो है 1 की, इसको इक्वेशन ए के अंदर जो है वो आप यूज करें, तो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू के बराबर है, और डेल्टा यू जो है माइनस एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर लें 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो डेल्टा यू माइनस 1 ओवर 2 एम वी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 2 एम वी नॉट का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है डेल्टा यू की, वो आपको पता है कि डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो बराबर है u ऑफ x माइनस यू ऑफ एक्स नॉट के, u ऑफ x माइनस यू ऑफ एक्स नॉट, ये डेल्टा u है। तो डेल्टा u इज इक्वल टू, बल्कि u ऑफ x माइनस यू ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 एम वी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 2 एम वी नॉट का स्क्वेयर। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और यहां पर माइनस को अंदर ले जाऊं तो u ऑफ x माइनस यू ऑफ एक्स नॉट माइनस 1 ओवर 2 एम वी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 2 एम वी नॉट का स्क्वेयर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब u ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 एम वी स्क्वेयर और u ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 एम वी नॉट स्क्वेयर, क्या किया, इसको उठाकर इस तरफ ले आया हूं, इसको उठाकर इस तरफ ले आया हूं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनिशियल और फाइनल एनर्जी, ये ई फाइनल है u ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 एम वी स्क्वेयर, और ई इनिशियल है u ऑफ x नॉट प्लस 1 ओवर 2 एम वी नॉट का स्क्वेयर। तो ई इनिशियल जो है वो ई फाइनल के बराबर है इस वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो चूंकि यहां पर इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इस वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड कर रहा है एज ई आई इज इक्वल टू ई एफ। सो फॉर दिस वन डायमेंशनल
कंजर्वेटिव सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स। तो इसके लिए जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड करेगा इस कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, क्योंकि इनिशियल और फाइनल एनर्जी आपने कैलकुलेट करके देख लिया है, वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए वो एक दूसरे के बराबर आ रही है। अब हम जो है वो फोर्स और जो पोटेंशियल है, चेंज ऑफ पोटेंशियल, उसके दरमियान में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। देखिए आपने लिखा था कि u ऑफ x माइनस u ऑफ x नॉट माइनस x नॉट टू x f ऑफ x dx, ये आपने राइट डाउन किया है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो माइनस x नॉट टू x d ऑफ x f ऑफ x dx, इसके बराबर आ जाएगा। तो अब ये dx इस dx से कैंसिल हो जाएगा और d ऑफ f ऑफ x का इंटीग्रल लेंगे तो वो f ऑफ x के बराबर जो है वो आ जाएगा, यानी कि du ऑफ x ओवर dx, ये तो कांस्टेंट है x नॉट, इसलिए ये जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस डी यू ओवर डी एक्स के बराबर है। यानी कि जब वो रीजन के जहां पर पोटेंशियल के अंदर चेंज आती है, यानी कि पोटेंशियल चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो वो पोटेंशियल चेंज होने की वजह क्या होती है, वो फोर्स होती है। ठीक है, फोर्स जो है वो होती है, और ये फोर्स जो है नेगेटिव का साइन इसलिए आ रहा है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से नेगेटिव का, यानी कि किसी भी जगह पर अगर किसी चीज की पोजीशन को आपने चेंज करना है तो ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ पे ये मार्कर यहाँ पड़ा हुआ है, ये दूसरा हाथ है, मैंने उसको उठाकर इस तरफ लेके आना है तो मुझे इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसका पोटेंशियल चेंज होगा। पोटेंशियल चेंज क्यों होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होगी, और ये फोर्स अट्रैक्टिव है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए नेगेटिव का साइन जो है वो यहां पर आ रहा है। तो दिस इज द वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। तो ये हमारे पास जो है ये एक वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम जो है उसको हमने देखा है। अब ये जो वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम है, इसकी का अगर ग्राफ जो है हम उसको प्लॉट करें, यानी कि इसकी ग्राफ के जरिए इसकी डिस्कशन जो है वो ज़रा हम इसको करके देखें। तो डिस्कशन ऑफ ग्राफ मैं देखने लगा हूं इसी वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप देखें तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के
बराबर होती है, यानी कि E इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस u ऑफ x। तो यहां से अगर मैं 1/2 mv² E माइनस u ऑफ x कर दूं और 2e माइनस u ऑफ x डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v², तो यहां से v की वैल्यू मेरे पास e माइनस u ऑफ x ओवर m अंडर रूट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट किया। अब आप देखें कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इसी ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये ग्राफ जो है हमारे पास इस तरफ x इस तरफ y, तो एक पार्टिकल मास m का कि जो मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, तो जब ये मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, तो जाहिर बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होगी। तो ये ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरह का आएगा और यहाँ पर ये पॉइंट मेरे पास x2 है, ये पॉइंट मेरे पास x0 है और ये वाला पॉइंट मेरे पास x1 है। तो जो पॉइंट x0 है, इस पॉइंट के ऊपर जो स्टेट ऑफ पार्टिकल है यहां पर, इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। एट पॉइंट x0 the potential energy of the particle is minimum। इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की। तो इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल क्या कोशिश करेगा, वो ये कोशिश करेगा कि वो रेस्ट में रहे। एट दिस पॉइंट particle tries to remain at rest, ये कोशिश करें क्योंकि यहां पर इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, ये चाहता है तो यहां पर ये क्या करेगा, ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि ये पॉइंट इस ग्राफ के अंदर क्या है, दिस इज known as static equilibrium। तो इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो इसके लिए फार्मूला F जो हमारे पास जो हमने देखा है du ओवर dx एट x इज इक्वल टू x0, ये स्टैटिक, यानी कि इस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यानी कि जहां पर भी किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी तो वो ऑब्जेक्ट ये ट्राई करेगा कि वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे और वो रेस्ट के ऊपर होगा। तो चूंकि जो स्लोप है हमारी कर्व की 0 है, एज द स्लोप ऑफ कर्व इज 0 एट x इज इक्वल टू x0, क्योंकि हमारे पास स्लोप 0 है x इज इक्वल टू x0 के ऊपर, तो f जो है माइनस du ओवर dx, x इज इक्वल टू x0 जो है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर f जो है फिर 0 के बराबर, सारी बात है वो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा है। तो जब रेस्ट पे है तो फिर उसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो एग्जर्ट नहीं हो रही, लिहाजा फिर वो उसकी स्लोप 0 है।
तो फोर्स जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगी। भाई फोर्स लगेगी तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो वो तो कोशिश ये कर रहा है कि अपनी पोजीशन चेंज ना करे, लिहाजा यहाँ पर फोर्स जो है फिर वो 0 के बराबर होगी। लेकिन अगर पार्टिकल को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें किसी भी डायरेक्शन में, व्हेन द पार्टिकल इज स्लाइटली displaced in any direction, अगर पार्टिकल जो है वो स्लाइटली हम डिस्प्लेस करें किसी डायरेक्शन में, तो जो फोर्स है वो ये कोशिश करेगी कि वो इसको दोबारा इसकी मीन पोजीशन की तरफ ले आए। तो द फोर्स विल ट्राई to bring it back to its mean position। एक बार याद रखेंगे, हमेशा कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को अटेन करना चाहता है, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को अटेन करने की वजह से अगर आप उसको स्लाइटली डिस्प्लेस भी करेंगे तो फोर्स ये ट्राई करेगी कि वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आ जाए। तो एट x इज इक्वल टू x1, अब ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू x1 का, ठीक है, ये हमने ग्राफ आज ux का ये बनाया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का। तो एट x द पार्टिकल हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, द पार्टिकल हैज मैक्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जाहिर पता आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो जब वो डिस्प्लेस हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो फोर्स उसके अंदर एज एन पोटेंशियल चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, यानी कि वर्क डन होगा, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वो कौन सी स्टेट में होगा, दैट विल बी इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब उसका इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल नहीं है। तो यहां पर भी हमारे पास जो स्लोप है ग्राफ की वो 0 है, इधर भी आप देख लें कि स्लोप जो है ग्राफ की वो 0 है एट x1 के ऊपर। तो एज द स्लोप ऑफ ग्राफ इज 0, क्योंकि ग्राफ की स्लोप जो है वो 0 है, f माइनस डी यू ओवर डी एक्स x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीसरा केस एट x इज इक्वल टू x2, अब इधर आ गया x2 के ऊपर, यहां पर पार्टिकल जो है इसकी कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है। एट दिस पॉइंट पार्टिकल हैज कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रही। तो इस वक्त पार्टिकल किस में है, इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नाउ पार्टिकल is in the state of neutral equilibrium। इस वक्त पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर है, यानी कि जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, देयर इज नो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर भी स्लोप ऑफ ग्राफ 0 है, तो f इज इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स एट x इज इक्वल टू x2
दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इन ग्राफ्स को चेक करके देख लिया है, ठीक है। और हमने कौन कौन से 3 इक्विलिब्रियम देखे हैं, स्टैटिक, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। कि जब आप पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज करते हैं तो हमारे पास पार्टिकल के 3 किस्म के इक्विलिब्रियम आते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं अब एक यही 1 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम की एक छोटी सी एग्जांपल करता हूं यहां पर। ठीक है जी, ये है क्या, एग्जांपल क्या है, अर्थ बॉल सिस्टम है। अर्थ बॉल सिस्टम, ये 1D कंजर्वेटिव सिस्टम की एग्जांपल है, 1D। तो सपोज करें कि हमारे पास एक बॉल है जिसको हम किसी हाइट, मास m का बॉल है, किसी हाइट तक ले जाते हैं। ये हाइट h जो है ये y के बराबर है। तो ये x हो गया और ये y हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको किसी हाइट तक ले जाते हैं। तो ये बॉल जो है इसको हमने राइज किया है फ्रॉम पॉइंट y, मैं यहाँ से, यहाँ पर y इज इक्वल टू y नॉट है, ठीक है। y इज इक्वल टू y नॉट का मतलब है कि 0 के ऊपर है। और जब इधर लेके गए हैं तो y जो है वो h के बराबर है। हमने एक बॉल को y नॉट 0 से टू y इज इक्वल टू h हाइट तक राइज किया। तो अब जारी बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगी, तो वो माइनस वाई नॉट टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ y डी वाई के बराबर होगी। तो ये u ऑफ y मेरे पास माइनस वाई नॉट y एफ ऑफ y डी वाई के बराबर होगा। तो चूंकि y नॉट 0 है इसलिए जो u ऑफ y नॉट है दैट विल आल्सो गोज टू 0। तो हमारे पास जो u ऑफ y है, ठीक है, बल्कि आप इधर लिख लें इसको माइनस u ऑफ y नॉट इज इक्वल टू ठीक है, ये एफ ऑफ वाई। तो जब वाई नॉट 0 है तो यू ऑफ वाई नॉट 0, तो यू ऑफ वाई जो है वो माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर एफ ऑफ वाई अगेंस्ट ग्रेविटी आप इसको लेके जा रहे हैं, तो एफ ऑफ वाई माइनस एम जी के बराबर है। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करें, u ऑफ वाई माइनस माइनस एम जी डी वाई, 0 से y। तो ये u ऑफ y आपके पास एम जी बाहर माइनस माइनस से कट जाएगा, y 0 से y। तो u ऑफ y जो है ये आपके पास आ जाएगा एम जी वाई। तो अब जो f ऑफ y है फोर्स आपके पास, वो f ऑफ y फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी वाई
ऑफ वाई के बराबर है। तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी वाई, इसके अंदर यू ऑफ वाई की वैल्यू रख दें तो एम जी वाई, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एम जी। अब आप जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस अर्थ बॉल सिस्टम के ऊपर लगाएं। तो जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी वाई, ये आ जाएगा। यहां से एम एम से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 वी नॉट का स्क्वायर 1/2 वी स्क्वायर प्लस जी वाई, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि अगर मैं यहां से वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं तो 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2GY, यानी कि वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2GY। तो बल्कि यहां से वी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाल लूं तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GY, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और वी स्क्वायर जो है इसको एक मिनट ठहरें जी, 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, इधर एक मिनट मैं यहाँ से इसको दोबारा करता हूँ। ये था 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी वाई। तो ये जो एम जी वाई है ये एक्चुअली हमारे पास नेगेटिव का साइन है इधर, ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी आप इसको मूव करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 1/2 वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस जी वाई। ठीक है जी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2GY। तो वी स्क्वायर जो है ये वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2GY आ जाएगा और वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GY के बराबर आ जाएगा। यही हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होती है। ठीक है जी, तो इस तरह ये आप अर्थ बॉल सिस्टम जो है, वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 टॉपिक रह गए इसके चैप्टर के, एक 3 डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम रह गया है और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद फिर ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।